कैसा ये इश्क है। मुंबई रेस्टोरेंट। हया उठते हुए बोली, चलो फलक, मुझे लगता है अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए, काफी लेट हो गई है। हया की बात पे फलक उठते हुए बोली, चलिए भाभी। अनी जल्दी से बोला, क्या मैं छोड़ दूं? हया धीरे से बोली, नहीं अनी, ऑलरेडी तुम हमारे लिए काफी कुछ कर चुके हो, बस अब उम्मीद है सब बेहतर हो। इतना कह के हया ने फलक को देखा और बाहर निकल गई। अनी को भी हया के लिए काफी बुरा लग रहा था। आखिर लगता भी क्यों ना, बेचारी फलक के लिए कितना कुछ कर रही थी, लेकिन बदले में फलक ने शादी के लिए हाँ कह के उसका दिल तोड़ दिया था, और इस बात से अनी को बहुत तकलीफ थी। बीच। रुद्राक्ष काफी देर से समंदर से उठती लहरों को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी, चेहरे पे गुस्सा था। शायद वो हया के लिए कुछ फील करने लगा था, शायद हया के लिए उसके जज्बात बदलने लगे थे। रुद्राक्ष के चेहरे पे अजीब सा गुस्सा था। उसको आज आपके दिल में तकलीफ हो रही थी। हया की बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो किसी और मर्द के पास। यही सोच के रुद्राक्ष ने फिर से सिगरेट सुलगा ली। उसकी आंखों में नफरत थी। रुद्राक्ष ने गुस्से से आसमान को देखा और चिल्लाते हुए बोला, हया। उसकी आवाज आस पास गूंज गई थी। रुद्राक्ष समंदर की लहरों को देखते हुए बोला, क्यों किया तुमने यह? रुद्राक्ष शेखावत को धोखा दिया है, तुमने हया दीवान। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी गन निकाली और उसको गौर से देखने लगा। उसके कानों में मैक्स की बात गूंज गई थी, क्या आप हया मेम के साथ भी यही करेंगे जो सोफिया के साथ किया? क्या आप हया मेम को भी मार देंगे? और उस दिन रुद्राक्ष ने कैसे मैक्स को डांटा था, क्योंकि उसको पूरा यकीन था हया कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज उसकी बात, उसके जज्बात, वो खुद सब झूठा निकल गया था। रुद्राक्ष ने अपनी गन गौर से देखी और नफरत से बोला, रुद्राक्ष, शेखावत किसी के लिए नहीं बदलता और ना कभी बदलेगा। धोखे की सजा, झूठ की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। यही सोच के रुद्राक्ष ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली थी। जन्नत विला, रुद्राक्ष का रूम। हया चेंज करके बाहर आई तो उसकी नजर सामने बालकनी पे पड़ी। आज हवाओं के रुख कुछ अलग सा था, शायद मौसम खराब होने लगा था। हया अपने मन में ही रुद्राक्ष के बारे में सोचने लगी थी। वो अब तक नहीं आया था, आखिर कहाँ था वो? मौसम भी खराब हो रहा था, लग रहा था जैसे आज बहुत तेज बारिश होने वाली थी। हया ने अपना फोन देखा और कुछ सोचते हुए रुद्राक्ष का नंबर डायल कर दिया। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। रुद्राक्ष को देख के हया ने चैन की सांस ली थी। हया धीरे से बोली, आ गए तुम? क्या हुआ, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? हया की बात पे रुद्राक्ष के गौर से हया को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों? आज मेरी इतनी फिक्र करने की कोई खास वजह? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, फिक्र नहीं कर रही हूं, सिर्फ पूछ रही हूं, और अगर पूछना भी बुरा लग रहा है तो नहीं पूछती। इतना काहेक जैसे ही हया मुड़ी रुद्राक्ष उसकी आंखों में गौर से देखते हैं। बोला, कहीं गई थी क्या तुम? रुद्राक्ष की बात पे हया ने हैरानी से रुद्राक्ष को देखा और धीरे से बोली, वो मैं फलक के साथ गई थी, हमें कॉलेज का कुछ सामान लेना था। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, तो ये बात मेरी आंखों में देख के कह सकती हो तुम। हया के रुद्राक्ष की आंखों में देखा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजरें दूसरी तरफ मुड़ गई थीं। आज उसकी हिम्मत नहीं थी रुद्राक्ष की आंखों में देखने की। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, क्या तुम्हारे पास ये बात करने का टाइम है? रुद्राक्ष गुस्से से हया को दीवार से लगाते हुए बोला, क्यों? इस बात में टाइम की क्या जरूरत है? कितना सिंपल सा सवाल पूछा है, मैंने तुमसे उसका जवाब बताओ। रुद्राक्ष धीरे से बोला। तो हया अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, रुद्राक्ष, ये कैसी हरकतें कर रहे हो? मैंने कहा, ना छोड़ो मुझे, और मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? रुद्राक्ष ने हया को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे आसपास से गैर मर्दों की खुशबू आ रही है, इसलिए पूछा, किसके साथ गई थी? रुद्राक्ष के अचानक किए गए सवाल पे हया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो धीरे से बोली, तुम? लेकिन तभी रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, ये मुझे कैसे पता चला? हाँ, मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाकर किसी गैर मर्द के साथ घूम रही थी। तुम हया दीवान,
और मुझे सच्चाई सिखा रही थी? रियली? अरे, मुझे नफरत होती है तुमसे। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख रहा था? रुद्राक्ष के हैया के बालों को पकड़ के अपने करीब करा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाके उसकी आंखों में देख के बोला, अगर ये हवस बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं पक्का तुम्हें सेटिस्फाई करता। रुद्राक्ष की बात पे हैया, जो अब तक उसकी बातें सुन रही थी, उसने नफरत से रुद्राक्ष को दूर धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ रुद्राक्ष के मुंह पे जड़ दिया। आज हैया ये बड़ी शिद्दत से रुद्राक्ष को मारा था। हैया गुस्से से रुद्राक्ष का कॉलर पकड़ते हुए बोली, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कैसे? तुमने इतनी घटिया बात कैसे बोली? रुद्राक्ष क्यों? हैया की आंखों में आंसू थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, बुरा लगा? मुझे भी लगा जब मुझसे झूठ बोला गया, और ये बात झूठ नहीं। तुम किसी और की बाहों में रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से उसको धक्का देते हुए बोली, अपनी जुबान बंद रखो, चुप हो जाओ प्लीज। हैया ने अपने कानों पे हाथ रख लिया था। हैया जमीन पे बैठते हुए बोली, चले जाओ यहां से, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। रुद्राक्ष, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। जाओ, हैया चीखते हुए बोली। तो रुद्राक्ष हैया के चेहरे के करीब जाके बोला, तुमने साबित कर दिया है, तुम्हारा खून खानदान और तुम खुद कितनी गिरी हुई हो। इतना कह के रुद्राक्ष एक बार हैया को देख के चला गया था और हैया की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले थे। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। वो बुरी तरह कमरे की चीजें फेंक रही थी, हर चीज तोड़ रही थी। हमेशा उसने खुद को कितना बचा के रखा था। किसी गैर मर्द के करीब नहीं गई थी वो। रुद्राक्ष उसको छूने वाला पहला इंसान था और वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहती थी। हैया आज टूट के रो रही थी। उसके रोने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आज रुद्राक्ष ने उसको तोड़ दिया था, बुरी तरह तोड़ दिया था। आज तक जो लड़की मजबूत बन रही थी वो टूट गई थी। हैया जमीन पे लेट गई थी। रुद्राक्ष के कहे शब्द उसके कानों में चुभ रहे थे। जितना वो सोचती इतना ही उसका रोना तेज हो जाता। मेन हॉल। रुद्राक्ष आज अकेला मेन हॉल में बैठा हुआ था। अरीना, जो ईशान के लिए कॉफी लेने आई थी, वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक है? रुद्राक्ष, जिसका दिमाग पहले से खराब था, गुस्से से बोला, ये मेरा घर है, मैं जहां चाहे जब चाहे जा सकता हूं। रुद्राक्ष की बात पे अरीना धीरे से बोली, क्या हुआ है? अनी, अरीना का भाई, इसलिए ना चाहते हुए भी रुद्राक्ष को अपनी भाभी भी बुरी लग रही। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, भाभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी प्लीज, आप जो करने आई हैं वो करिए। इतना कह के रुद्राक्ष गार्डन की तरफ चला गया था। अरीना धीरे से बोली, रुद्राक्ष बाहर बारिश तेज है, क्या हुआ है? लेकिन रुद्राक्ष के उसकी एक नहीं सुनी थी। क्या रुद्राक्ष और हैया हो जाएंगे दूर? क्या करेगा अब रुद्राक्ष हैया के साथ? मुंबई, जन्नत विला। कुछ देर बाद रुद्राक्ष अपने रूम में आ गया था। उसने जो भी हैया को बोला, उसको अभी तक इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो अपने कमरे में भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई थी और उसको ना चाहते हुए भी अपने कमरे में जाना पड़ रहा था। वो हैया से नजरें भी नहीं मिलाना चाहता था। हैया की आंखों में देखकर उसको अपनी कमजोरी नजर आ रही थी। रुद्राक्ष शेखावत किसी के ऊपर भरोसा कर चुका था, कोई ऐसा जिस पे वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता था, और अब ये बात उसको तकलीफ दे रही थी। रुद्राक्ष जब रूम में आया तो हैया कहीं नजर नहीं आई थी। रुद्राक्ष ने सब जगह देख लिया था, लेकिन उसको हैया कहीं भी नजर नहीं आई थी। इतनी देर में वो कहाँ जा सकती थी? यही सोच के रुद्राक्ष ने बाहर देखा तो हैया बालकनी में सो रही थी। उसके चेहरे को देख ले साफ पता चल रहा था वो कितना रोई थी। रुद्राक्ष में गुस्से से अपनी गन निकाली और सीधा उसके सर पे गन रखते हुए बोला, तुम्हारे ये आंसू नकली है, तुम झूठी हो। जब जब तुम्हें देखता हूं खुद पे गुस्सा आता है। आखिर क्यों किया तुमने? मेरे साथ ऐसा है या दीवान? रुद्राक्ष हैया के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था और अगले ही पल उसने गन को देखा और गुस्से से पीछे कर ली। आज पहली बार रुद्राक्ष शेखावत ने अपने बढ़ते कदम पीछे ले लिए थे। आज पहली बार रुद्राक्ष शेखावत एक लड़की के सामने पिघल गया था। वो उसको मार नहीं पाया था, और ऐसा क्यों था वो भी नहीं जानता था। सोफिया को मारते वक्त ना तो उसका हाथ कांपा था और ना ही उसका दिल, लेकिन वो चाह के भी हैया को चोट नहीं दे सकता था। और फिर आखिरकार उसने दूसरी तरफ रखी
और अपने बालों को अपने हाथों से पीछे कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। फिर से वही बेचैनी और वही गुस्सा। उसके दिमाग में फिर से वही घूम गया था। कैसे हया अनी की बाहों में थी। रुद्राक्ष ने सिगरेट जलाई और फिर से उसका धुआं अपने अंदर उतारने लगा। और ऐसे ही करके कितनी सिगरेट पीकर भी उसको नींद नहीं आई थी और वो हया के करीब जाके बैठ गया था। कुछ देर बाद हया को देखते देखते उसकी भी आंख लग गई थी। अगली सुबह हया की आंख रुद्राक्ष से पहले खुली थी। हया ने रुद्राक्ष को देखा और गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। अचानक रुद्राक्ष की भी आंख खुल गई थी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम? लेकिन तभी कल की रात की बातें उसके दिमाग में घूम गई। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम जैसी लड़की की छुअन से भी मुझे नफरत है। जितना हो सके मुझसे दूर रहो। और हाँ, कल तुम्हें डाइवोर्स के पेपर मिल जाएंगे, उन पे साइन कर देना। मैं तुम जैसी घटिया लड़की को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं भी बहुत खुश हूं। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने भी नहीं देखा और तुम्हारे साथ रहकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी है। मुझे खुद पे शर्म आती है। आखिर क्यों मैं तुम जैसे इंसान को देखती हूँ? क्यों तुम्हारे साथ रहती हूँ? हया की बात पे रुद्राक्ष उसके कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, अच्छा, इतना बुरा लगता हूं मैं? वैसे तुम्हें यहां से जाने का क्या दुख है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतने लोगों के साथ तुम्हारी जान पहचान हुई है। इतने लोगों के साथ तुमने मजे किए हैं। रुद्राक्ष की बात सुन के हया के अंदर फिर से कुछ टूट गया था और जैसे ही हया ने गुस्से से उसको मारने के लिए हाथ उठाया, अचानक ही रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रुद्राक्ष हया का हाथ कसते हुए बोला, सोचना भी मत। हर बार तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझी तुम? और अपने कपड़े पैक करो, कल सुबह दफा हो जाना। यहां से मैं सब संभाल लूंगा। घर वालों की फिक्र मत करना। इतना कह के रुद्राक्ष बिना हया को देखे चला गया था और हया बस हैरान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। मेन हॉल सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फलक भी खामोशी से बैठी थी। उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। वीना इस बार गुस्से से बोली, फलक तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो? मुझे ये समझ नहीं आता, जब से ट्रिप से आई हो ना, तुम कुछ खा रही हो ना, कुछ पी रही हो, ऊपर से किसी से सही से बात भी नहीं करती। बताओ क्या हुआ है? वीना की बात पे फलक कुछ कहने वाली थी, तभी बाहर से किसी की सख्त आवाज गूंजी थी, क्योंकि आपकी बेटी प्यार में पड़ चुकी है। मिसेज वीना रुद्र शेखावत। इस आवाज पे सबने हैरानी से पीछे देखा था, जहां अनिरुद्ध और उसके साथ दो लोग थे जो उसके माँ बाप थे। अनिरुद्ध की आंखों में अलग सी शैतानी थी। अनिरुद्ध को देख के फलक को बुरी तरह खांसी आ गई थी। उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे। फलक की ऐसी हालत देख के अरीना जल्दी से बोली, फलक। लेकिन तभी अनिरुद्ध सामने से आते हुए बोला, कोई बात नहीं मिसेज अरीना, मुझे लगा था फलक आपको ये सब बता चुकी होगी। खैर जाने दीजिए, मैं आया हूं ना, मैं ही बता दूंगा। इतना कह के अनिरुद्ध ने पीछे इशारा किया तो कुछ लोग काफी चीजें लेके आए थे, जिसमें ना जाने क्या कुछ था। शिवाय गुस्से से चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की अनिरुद्ध सिंघानिया? और क्या बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध सिंघानिया और कुत्तों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। शिवाय की बात पे अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, ये बात तो आप अपनी बेटी से पूछिए। मिस्टर शेखावत, सब जानते हुए भी उसने मुझसे इश्क लड़ाया ही क्यों? मैं तो उसकी इज्जत बचा रहा हूं, क्योंकि आपकी बेटी मुझसे पागलपन की हद तक मोहब्बत करने लगी है और उस मोहब्बत का ख्याल तो अब मुझे रखना है ना। इतना कह के अनिरुद्ध ने फलक को देखा और मुस्कुरा के बोला, तो माय फ्यूचर वाइफ, मेरे पास आओ। वहां क्या कर रही हो? अनिरुद्ध की बात पे फलक वहीं खड़ी रही थी। अनिरुद्ध गुस्से से बोला, ये अच्छी बात नहीं। फलक, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, क्या ये प्यार सिर्फ बंद कमरे में है? मेरा मतलब है ये प्यार बंद कमरे में ज्यादा दिखाती है। अपने घर वालों के सामने भी दिखाओ, तभी तो उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा। अनिरुद्ध की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से नीचे आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? रुद्राक्ष ने अनिरुद्ध को देखा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओह, तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू हमारे घर तक आ गया? किस लिए आया है यहाँ? रुद्राक्ष के दिमाग में अचानक हया घूम गई थी, क्योंकि अभी तो उसने हया के मुंह से उसका जिक्र सुना था। रुद्राक्ष के चेहरे पे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। रुद्राक्ष ने गुस्से से अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ी और चिल्लाते हुए बोला,
क्यों आया है तू यहाँ? किसके लिए? रुद्राक्ष की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, रिलैक्स मेरे भाई, तेरी बीवी के लिए नहीं आया हूं और अपने जीजा से कोई ऐसे बात करता है? अनिरुद्ध की बात पे जहां सर हैरान थे, वहीं रुद्राक्ष का दिमाग खराब हो रहा था और अगले ही रुद्राक्ष ने गुस्से से अनिरुद्ध के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। रुद्राक्ष अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़ते हुए बोल में अच्छे से बताता हूं, किसके साथ, किसका क्या रिश्ता है? बहुत शौक चढ़ा है ना मरने का? बहुत शौक है। इतना कह के रुद्राक्ष ने गन निकाली। तभी फलक जल्दी से बोली, रुक जाइए भाई, वहीं रुक जाइए आपको। मेरी कसम। फलक की बात पे सबने हैरानी से उसको देखा था। फलक गुस्से से बोली, छोड़ दीजिए उसको, वो जो कह रहा है सच कह रहा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा प्यार काफी आगे बढ़ चुका है और हम अब शादी करना चाहते हैं। फलक की बात वीना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। सब लोग भी हैरानी से फलक को देख रहे थे। क्या करेगा अब रुद्राक्ष? क्या हया और रुद्राक्ष की गलत फहमी हो पाएगी दूर? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर